तो भैया कलयुग में फेमस हो पाओ और ना हो पाओ, ये तो हंसी की बात है, पात्रता की बात है। कलयुग में फेमस हो पाओ या ना हो पाओ ये मायने नहीं रखता है। दुनिया के सामने आप अच्छे हो पाओ ना हो पाओ, देखो जो संसार है, माए से कथा सुन के आई सो नाए की बुराई करे, नाए से कथा सुन के आई सो माए की बुराई करे। ये कलयुग है, जनता किसी एक की हो ही नहीं सकती। जब भगवान राम वन में गए तो भरत जी को उल्टी सीधी कह के उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। भरत जी ने इतनी सेवा की, उन्हीं की बुराई कर डाली। अब भगवान राम को जनता चाहती थी, भगवान राम और सीता आई, तो किसी ने कह दिया कि सीता माता के बारे में अपशब्द कह दिया, सीता ही की नहीं हुई जनता। जनता तो हवा को रुख है, कभी कहते कैसी जुगाड़ बनाओ, कभी की बुराई करने लगे, कोई ठिकाना नहीं। तुम उन्हें चुनाव की रैली में नहीं देखो, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और जितने भी रैली में न जाओ समझ लो वे पूरे विपक्ष में आए। आओ वे कॉल खा के आएगी, सारे पूरे पैसा तोरे हम धरती में मिला देवी। रैली में इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, ऐसे लगे जैसे फेमस। कथा में सुना सुना के मर जाओ, बहुत मुश्किल में जनता। भंडारे कितना को ना बुलाओ, सब आज सब तैयार, को बुलाए ना तो भी अरे भगवान के भंडारे में कार्य बुलाओ ना तो भैया अरे खुद क्यों संगे डब्बा में धर ले बुनी तो दे दो भैया। और कथा में बड़ी मुश्किल में 3 घंटा निकलेंगे, अब क्या करें महाराज, अच्छो नहीं है, कथा करत नहीं है। देखो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, सब कुछ दुनिया में करो, लेकिन ये जो आपको यहाँ पर कथा मिल रही है बुरा मत मानना। ये समय जो निकल के जा रहा है, ये समय आपका इतिहास के पन्ने में रच जाएगा। और आज से 1 वर्ष बाद आप कहोगे कि यही महाराज जी आए थे हमारे गांव में, जिनको हम हल्के में लेते थे, खूब कमी दिखाते थे, ये महाराज जी तो पूरे दुनिया में भागवत कथाएं कर रहे हैं। ये समय जाने वाला है, और देखो जो समय बीत जाए वो कभी लौट के नहीं आता। सुखदेव बाबा भी उस समय का इंतजार नहीं किए, तुरंत तत्काल घर का त्याग करके ग्रह कारज नाना जंजाला भाग गए। अच्छा, पिताजी वेद व्यास जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, वेतन नहीं पाए, वे पुत्र के पीछे ढूंढने लगे, मेरा पुत्र कहां, मेरा पुत्र कहां, मेरा पुत्र कहां। एक आम के वृक्ष ने कहा महाराज कहां चले? अब बोले क्या बताऊं, मेरा खुद का पुत्र घर छोड़ करके भाग गया। आम का वृक्ष हंसने लगा, धन्य है महाराज, वेदों को लिखने के बाद भी आपको ये पता नहीं चला कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। लड़कों के लिए घूम रहे हो, तुमसे सही तो हम हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आम का फल कच्चा होता है तब वो आम की डालों पर रहता है, और जिस दिन वो कच्चे से पक्का हो जाता है, आम का वृक्ष अपने आप उस फल का त्याग कर देता है। हमें इन वृक्षों से कभी कभी सीख लेने चाहिए। बालक को कभी इतनी पर्सनैलिटी मत दीजिए, इतना उसको परेशान मत करिए, उसको इतनी सुविधाएं मत दीजिए कि वो बिगड़ जाए। बालक को अगर पढ़ाना है तो शांति से पढ़ाइए। अब पता करो भैया पल्सर मोटरसाइकिल से दतिया पढ़वे जा रहे हैं, उन्हें काहे खा पढ़ने, उन्हें यूं लगाओ चश्मा और मुर्गा छाप कटवाई कटिंग, और बढ़िया लगाओ उन्हें चश्मा, चले जा रहे हैं। आजकल के लड़कों को नहीं देखा आप लोगों ने? हमारे जमाने में पढ़ने के लिए जाते थे यूं यूं यूं, और जो बगल वाले होंगे उन्हें और चढ़ा के गाते जाएंगे, खूब गाएंगे, हमको किसी का डर नहीं, जोर जमाने पर नहीं, चले जाएंगे खूब। और बीच में जिते गज्जा को गोबर बेद गो, वो तो ही पूरा मोह लाल है, और ऊ में विधि पंचायत सुसुदेने। सुखदेव बाबा आए, सुखदेव बाबा ने कथा को सुना। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों में आपको 5 प्रश्नों की कथा सुनाता हूं। पहला प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे होगा। अब भैया मेरे अनुसार, मेरे मानने के अनुसार, भागवत के अनुसार, भागवत धर्म के अनुसार सही रूप से जीवों का कल्याण करवाने के लिए एक ही उपाय है,
वो कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की कथा ही जीवों का कल्याण करवा सकती है। तुमने ताली नहीं बजाओ तो इतनी बुराई बजाओ जी की कोई सीमा नहीं है। वही भागवत का उद्धार कर सकती है। अच्छा तुम लोग एक बात कहें, कथा बाद में सुनाएंगे। रोलियर खूब हो, ये जो दादा आए थे वो कौन है? अच्छा दादा जब चढ़े सो हमने सोची 10-20 रुपया चढ़ाओ ने, ये सो हमने रोक दो ना। उनने 500 की जा से गड्डी काढ़ी सो हमने तुरंत छाती पे हाथ फेरे। हमने खा गई जुगाड़। गड्डी ले आए तो लेकिन मत दिखाऊती ही रहेगा, 10 से मारू चढ़ाओ नहीं है। बाद में हमें इतनी गुस्सा आई कि 10 को चढ़ाओने तो बाद ही में चढ़ा थे। 500 को हमें दिखा रहे हो, 10 को चढ़ा रहे। अब बता गुस्सा है कि नहीं? 500 के जैसे उन्हें काढ़े, कम से कम 8-10 लाइन थे, तो काढ़ते ही जहाँ काढ़ते ही मुँह जाने की 5,000 रुपया चढ़ने में की आप तो आनंद होगा चकाचक। काढ़त गड्डी 50 पे आई, 50 से 20 पे आई, 20 से 10 पे आई, और 10 को कड़क नहीं चढ़ाओ, सूदो सड़ो सड़ाओ। और टीवी में अलग से आ गए, 10 में फायदा मिल गया भैया जो ना खाना। बताओ 500 को दिखाएंगे, 10 को चढ़ा गए, बैठे ही रह गए हम तो। बोले राधे राधे। तो भगवान की कथा को सुनने से जीवों का उद्धार होता है, क्योंकि भगवान की कथा ही एक सार है। बाकी संसार में सब बेकार है। बाकी संसार में कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की कथा हमें मन लगा करके सुनना चाहिए।